चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ते हैं हम जो हमारा मेन टॉपिक है 10वीं क्लास का प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। देख लेते हैं दो प्रकार कौन कौन सा होता है। नियमित परावर्तन। देखते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। जब सूर्य से चलने वाली प्रकाश किरण किसी समतल पॉलिशदार चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं और यह नियमित परावर्तन होता है। पॉलिशदार चिकना तल कैसा होता है उसको भी देख लेते हैं। नियमित प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये चिकना होता है जिस पर नीचे ये है, इसी को बोलते हैं पॉलिश। इस पर पॉलिश होती है, पॉलिश्ड होता है। प्रकाश से आने वाली सूरज से आने वाली प्रकाश किरण जब किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ये जो किरण आ रही है इसको आपतित किरण बोलते हैं और जाने वाली किरण को यानी टकराने के पश्चात में जब ये उसी माध्यम में लौट जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो टकराने के पश्चात जाती है उसको इंसिडेंट रे और अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मल और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। देख लेते हैं इन सभी की डिफिनेशन क्या है, इनकी परिभाषा क्या है। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। आपतन कोण, आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ, ये लाइन है इसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। इसकी परिभाषा है जिस तल पर प्रकाश के परावर्तन की घटना होती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। दूसरा परावर्तन है विसरित परावर्तन। किसे कहते हैं? जब परावर्तक तल खुरदरा होता है वहाँ विसरित परावर्तन होता है। जैसे ये कोई तल है तो इस पर प्रकाश की किरणें जो आएगी, कोई यूँ जाएगी, कोई आएगी, कोई ऐसे भाग जाएगी और कोई आएगी, कोई ऐसे जाएगी। यानी यहाँ पर जो प्रकाश का जो नियम है, यानी आने वाली किरण, दोनों की किरण में जितना जो कोण बनता है वो बराबर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ है। एक किरण वापस उसी माध्यम में जाएगी, एक टकरा के दूसरी ओर जाएगी, एक टकरा के कहीं और जाएगी। इस वजह से इसको बोलते हैं विसरित परावर्तन, यानी किरणें को बिखेर देता है। ऐसा परावर्तन जिस पर प्रकाश के नियम, जो प्रकाश का परावर्तन का नियम है, उसको वो किरणें फॉलो ना करे, इसको विसरित परावर्तन कहते हैं। जब परावर्तक तल खुरदरा होता है यानी उबड़ खाबड़ होता है वहाँ विसरित परावर्तन होता है। नोट पॉइंट, परावर्तक पृष्ठ पर पॉलिश चांदी की होती है, एल्युमिनियम की भी होती है और यह 98% परावर्तन करती है। परावर्तन के नियम, इसके दो नियम हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे ये हमारे पास परावर्तक पृष्ठ है, इस पर हमने चांदी की पॉलिश कर दी तो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण और टकराने के पश्चात
इसको बोलिए बन जाती है परावर्तित किरण। और ये नॉर्मल यानी अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम। दूसरा, आपतन कोण यानी कोण आई कोण आर के बराबर होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो हमारा कोण आर भी 60 डिग्री का ही होगा। ये प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। देख लेते हैं, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यदि आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। चलो हल कर लेते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास ये कोई परावर्तक पृष्ठ है और हमने इस पर यहाँ पर पॉलिश कर दी। और ये कोई प्रकाश किरण आ रही है और इस परावर्तक परत से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट कर जा रही है। और हमने यहाँ पर खींच दिया अभिलंब। अभिलंब का जो कार्य होता है वो होता है, इससे कोण मापे जाते हैं कि कोण कितना बन रहा है। कोण जो हमारा एंगल होता है उसकी माप होती है इससे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि 30 डिग्री आपतन कोण का मान यानी कोण आई उन्होंने में 30 डिग्री दिया है, तो परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने पढ़ा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। यानी जब कोण आई 30 डिग्री है तो आपतन कोण परावर्तन कोण जो हमारा है ये खुद ब खुद 30 डिग्री हो जाएगा। यानी 30 डिग्री होगा। ये परावर्तन का जो दूसरा नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, उसके अकॉर्डिंग जब 30 डिग्री ये है तो 30 डिग्री ही ये होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न दिया है, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया है, देख लेते हैं। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इस पर हमने पॉलिश कर दी और ये प्रकाश किरण, ये आपतित किरण है और टकराने के पश्चात में ये परावर्तित किरण बन जाती है। ये हमने नॉर्मल डाल दिया यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है कि आपतन कोण 30 डिग्री दिया है, यानी कोण आई उन्होंने में 30 डिग्री दिया है। तो परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ, परावर्तित किरण ये है हमारी और परावर्तक पृष्ठ ये है के बीच बने कोण ज्ञात कीजिए उन्होंने। यानी इस क्वेश्चन में उसने हमसे ये वाला एंगल पूछ लिया, कितने डिग्री का ये एंगल होगा। तो सिंपल सा है कि जो हमारा पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री है। यानी यहाँ पर हमने विलंब डाल दिया, 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री ये है। ये हमारी परावर्तित किरण, ये आपतित किरण। ये 30 डिग्री उन्होंने में दिया है और ये वाला कोण उन्होंने हमसे पूछा है। और हमने पढ़ा है कि जितना हमारा आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है। आपतन कोण जब 30 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा हमारा। और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो रेखा डलती है किसी परावर्तक पृष्ठ के, जो परपेंडिकुलर कोई भी रेखा डलती है, किसी भी रेखा की जो परपेंडिकुलर रेखा डलती है तो उनके बीच में 30 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण ये बन गया। तो 90 में जब माइनस कर देंगे, 90 माइनस 30 कर देंगे हम, तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है ये वाला कोण 60 डिग्री होगा। यानी परावर्तित किरण और परावर्तक पृष्ठ के बीच बने कोण को ज्ञात कीजिए, तो ये हमारा 60 डिग्री होगा। आज यहीं तक, बाकी कल पढ़ते हैं।